हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है पगला एनिमे चैनल पे। तो आज हम लोग एक और न्यू एनिमे को एक्सप्लेन करेंगे जिसका नाम है बजर्ग ऑफ गुलोटीन। तो चलिए जानते हैं इस एपिसोड की कहानी को बिना किसी देरी के। एपिसोड की शुरुआत में हम लोग लाल रात के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर को देखते हैं जिसके सामने बड़ी तादाद में गॉब्लिन की सेना खड़ी थी। लेकिन हमारा मेन कैरेक्टर आगे बढ़ता है और उन सभी को एक एक करके मारने लगता है और कहता है कि अभी नहीं, मुझे और चाहिए। फिर हम लोग एक मर्चेंट को देखते हैं जो कि अपनी कार लेके सिटी की तरफ जा रहा था। तभी बहुत सारे गॉब्लिन्स उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन तभी वहाँ पे कुछ वॉरियर्स आ जाते हैं जो कि उन गॉब्लिन से लड़ने लगते हैं और उस मर्चेंट से कहते हैं कि तुम यहाँ से चुपचाप निकल जाओ। जिसके बाद वो सभी वॉरियर्स एक एक करके उन सभी गॉब्लिन्स को मारने लगते हैं। फिर हम लोग सिटी के अंदर हमारे मेन कैरेक्टर फेट को देखते हैं जो एक सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है। तभी वहाँ से कुछ वॉरियर्स गुजरते हैं जो कि ये कहते हुए जाते हैं कि मेरा लेवल 6 होने वाला है। फेट अपने मन में सोचता है गॉब्लिन हंटिंग मैं ये कभी नहीं कर सकता हूँ, मैं एक यूजलेस हूँ जो अपना पेट भी नहीं भर सकता है और इन सब का सारा क्रेडिट जाता है मेरी बेकार स्किल गुलोटीन को। फिर हम लोग वर्डलिक फैमिली के 3 भाई बहनों को देखते हैं जो होली नाइट्स हैं। तभी किसी एक लोग का सामान उनके पैरों के नीचे आ जाता है और वो माफी मांगते हुए उसे उठाने की कोशिश करता है। लेकिन उनमें से एक होली नाइट उसे बेतहाशा मारने लगता है और उससे कहते हैं क्या तुम्हें पता है अगर तुम होली नाइट्स की बेइज्जती करते हो तो तुम्हारा सर काट दिया जाएगा। जिसके बाद वो तीनों भाई बहन फेट के पास आते हैं और उससे कहते हैं तुमने अपना काम बखूबी किया, अब बारी है तुम्हें खिलाने की। और उनमें से बड़ा भाई जिसका नाम रफेल था वो फेट के नीचे पैसे फेंक देता है। फेट उन पैसों को उठाने लगता है तब दूसरा भाई फेट के हाथों को कुचल देता है और उससे कहता है कि तुम इतने पतले हो कि मैंने तुम्हें नोटिस ही नहीं किया। जिसके बाद वो लोग फेट को बुरी तरीके से मारने लगते हैं। फेट अपने मन में सोचता है कि इस दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, पहले वो जिनके पास सब कुछ होता है और दूसरे वो जिनके पास कुछ नहीं होता है और यही चीज उन्हें अलग करती है। फिर हम लोग देखते हैं कि उन तीनों भाई बहनों में से एक बहन जिसका नाम मेमिली था वो फेट से कहती है तुम्हें क्या लगता है कि तुम किसके भरोसे जी रहे हो? तुम्हारे जैसा कोई जिसके पास कोई भी स्किल नहीं है वो हम जैसे होली नाइट्स के भरोसे जिंदा रहता है। तुम्हें हमारा थोड़ा सा और शुक्रगुजार होना चाहिए। फेट अपने मन में सोचता है स्पेशल पावर्स भगवान द्वारा दी जाती हैं। जिसके बाद दूसरा भाई फेट को पैरों से कुचलने लगता है और रफेल कहता है कि कुत्ते को सीधा रखने के लिए स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन की जरूरत होती है। तभी वहाँ पे एक दूसरी होली नाइट आती है जिसका नाम रॉक्सी था और वो उन तीनों भाई बहनों को रोकती है और उनसे कहती है कि होली नाइट्स का काम लोगों को सेफ रखना होता है, ना कि इस तरह का काम करना। और सिटी गेट की निगरानी करना ये होली नाइट्स का काम होता है जो कि एक महान काम है, तो फिर इसे तुम्हें करना चाहिए। लेकिन रफेल उससे कहता है कि होली नाइट्स का काम ये भी होता है कि वो बेरोजगारों को रोजगार दे। लेकिन रॉक्सी फेट को देखते हुए कहती है क्या इस तरह से उसे ट्रीट करना नेसेसरी है? जिसपे रफेल कहता है कि ये एक पर्सनल ओपिनियन होगा। जिसके बाद वो तीनों भाई बहन वहाँ से चले जाते हैं। फिर रॉक्सी फेट को उठने के लिए अपना हाथ देती है। फेट उठ के कहता है कि वो बिल्कुल ठीक है। लेकिन तभी वो रफेल को देखता है जो गुस्से से उसे देख रहा था। फिर रॉक्सी फेट के बहते हुए खून को साफ करने लगती है जिससे फेट शर्माने लगता है। जिसके बाद रॉक्सी फेट से कहती है कि मैं यहाँ से देख लूंगी, अब तुम मुझे ऊपर ये सब कुछ छोड़ सकते हो। रॉक्सी फेट से ये भी कहती है अगर इस तरह की चीज दोबारा हो तो मुझे बता देना। लेकिन फेट उससे कहता है कि इसकी जरूरत नहीं है, मुझे इसकी आदत हो गई है। जिसके बाद फेट वहाँ से चला जाता है। फिर हम लोग फेट को डिनर करते हुए देखते हैं। फेट अपने मन में रॉक्सी के बारे में सोचता है जो उसने फेट से कहा था और वो अपने मन में रफेल के बारे में भी सोचता है। और रफेल की पर्सनालिटी को देखते हुए फेट ये कभी भी नहीं चाहेगा ऐसी कोई चीज रॉक्सी के साथ हो, इसीलिए वो किसी भी कीमत पे रॉक्सी को इन सभी चीजों में घसीट नहीं सकता है। तभी शॉप ओनर फेट के पास आता है और उससे कहता है तुम्हारा हाल ऐसा फिर से हो गया और अगर ऐसा चलता रहा तो तुम्हारा हाल भी पिछले वाले आदमी की तरह हो जाएगा। शॉप ओनर फेट को बताता है कि उसके साथ भी ऐसा ही हो रहा था और इसी के चलते उसने अपना दम तोड़ दिया। लेकिन फेट शॉप ओनर को पैसे देके वहाँ से चला जाता है। शॉप ओनर से कहता है कि मैं तुम्हारे लिए दुआ करूंगा कि तुम्हारा हाल वैसा ना हो। जिसके बाद फेट अपने मन में सोचता है मैं यही इच्छा करता हूँ कि अगर मैं किसी और चीज के साथ पैदा होता जो किसी काम की होती तो अच्छा रहता। मैं कोई होली नाइट नहीं बनना चाहता हूँ, मैं वॉरियर, मर्चेंट या फिर क्राफ्टमैन भी बनना सही रहता। लेकिन अब इसका क्या फायदा, कुछ भी नहीं बदलेगा। तभी फेट की नजर कुछ चोरों के ऊपर जाती है जो कि कैपिटल के अंदर घुस चुके थे। इसीलिए फेट दौड़ते हुए जाता है और रॉक्सी को उनके बारे में बता देता है। रॉक्सी फेट से कहती है कि तुम यहीं पे इंतजार करो, मैं उन्हें जाके मार के आती हूँ। जिसके बाद रॉक्सी उन चोरों को मारने के लिए अंदर चली जाती है। फेट जो कि बाहर खड़ा था उसे अंदर से लोगों के चिल्लाने की आवाज आ रही थी और उसे लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। लेकिन तभी एक चोर बाहर की तरफ भागते हुए आ रहा था और फेट उसे देख के दंग रह जाता है, जिससे फेट डर के वहाँ से भागने लगता है। लेकिन तभी उसे याद आता है कि रॉक्सी ने उसके ऊपर भरोसा किया था और वो किसी भी हालात में रॉक्सी के लिए मुसीबत नहीं
बन सकता है। इसीलिए फेट फैसला करता है कि वो खुद अपने हाथों से उस चोर को मार देगा। जिसके बाद फेट यही करता है और उस भाले को उस चोर के सीने के आर पार कर देता है। फेट जैसे ही उस चोर को मार गिराता है तो उसका सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सिस्टम कहता है आपकी स्किल ग्लूटीन एक्टिवेट होती है और आपका स्टेटस इंक्रीज किया जाता है। जिसके बाद फेट को उसका स्टेटस दिखाया जाता है और उसका स्टेटस सच में इंक्रीज हो गया था। फेट को भी यकीन हो जाता है कि उसकी स्किल एक्टिवेट हो गई है और फेट को 2 स्किल मिलती हैं। पहली है आइडेंटिफाई और दूसरी है टेलीपैथी। फिर वहाँ पे रॉक्सी आती है जो उस चोर को मरा हुआ देखती है तो उसे फेट की चिंता होने लगती है और वो फेट से पूछती है क्या तुम ठीक हो। लेकिन फेट को रॉक्सी की मन की बात भी सुनाई दे रही थी जो कि कह रही थी ये ठीक नहीं लग रहा है, मुझे इसकी चिंता हो रही है। फेट भी इस बात से हैरान था कि उसे रॉक्सी की मन की बात सुनाई दे रही है और वो रॉक्सी से कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और फेट को फिर से रॉक्सी की मन की बात सुनाई देती है जो कि कहती है कि मुझे खुशी हुई कि ये ठीक है। रॉक्सी फेट से कहती है कि हमें इसके बारे में सुपीरियर को बताना पड़ेगा। लेकिन फेट रॉक्सी से कहता है कि आप इन सभी चीजों का क्रेडिट रख सकती हैं, मैं नहीं चाहता हूँ कि राफेल को इसके बारे में पता चले। और फेट अपने मन में सोचता है कि मैं रॉक्सी के लिए मुसीबत नहीं खड़ी कर सकता हूँ। लेकिन रॉक्सी फेट से कहती है कि तुम्हें उनके बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और मैं अपनी जॉब को करने में फेल हो गई हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें अपना ग्रेटिट्यूड दिखाना चाहती हूँ। इसके बाद रॉक्सी फेट से पूछती है क्या फेट हार्ट फैमिली के लिए काम करेगा। हार्ट फैमिली रॉक्सी की फैमिली है या फिर फेट विलिक्स फैमिली के लिए तब तक काम करता रहेगा जब तक कि फेट मारा नहीं जाता है और तुम्हें अपना फ्यूचर तुम्हें खुद डिसाइड करना चाहिए। फेट अपने मन में सोचता है एक फ्यूचर जहाँ पे हर कोई मुझे कचड़े की तरह ट्रीट करता है लेकिन वहीं पे कोई ऐसा भी है जो मुझे इंसान भी समझता है। लेकिन फेट रॉक्सी से पूछता है अगर वो गेट की जॉब छोड़ देगा तो फिर उसकी जगह कौन लेगा। रॉक्सी उसे बताती है कि उसे गेट के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि गेट की निगरानी करने का काम होली नाइट्स का होता है। तो फिर फेट रॉक्सी की फैमिली ज्वाइन करने के लिए मान जाता है। फिर हम लोग फेट को उसके घर पे देखते हैं जहाँ पे फेट अपने स्टेटस को देख के काफी हैरान हो गया था और उसे अपनी स्किल के बारे में भी समझ में नहीं आता है कि आइडेंटिफाई और टेलीपैथी का क्या मतलब है। लेकिन बाद में फेट को समझ में आ जाता है कि जब उसने रॉक्सी की मन की बात सुनी थी तो वही उसकी टेलीपैथी स्किल थी। लेकिन फेट अपने मन में सोचता है कि मैं इसके साथ क्या कर सकता हूँ। लेकिन तभी फेट को याद आता है कि उसका स्टेटस अपग्रेड हो गया है, इसीलिए अब फेट मॉन्स्टर्स को भी हरा सकता है। जिसके बाद फेट अपने लिए नया वेपन लेने के लिए वेपन शॉप पे जाता है। शॉप ओनर फेट से पूछता है कि उसके पास बजट कितना है, जिसपे फेट उसके सामने 2 सिल्वर कॉइन करता है जिससे वो शॉप ओनर फेट की बेइज्जती करता है और उससे कहता है कि तुम गरीब हो, तुम कोई भी वेपन नहीं ले सकते हो। लेकिन फेट अपने मन में सोचता है कि मैंने अपनी जिंदगी के 5 साल लगा दिए हैं इन 2 सिल्वर कॉइन को कमाने में, लेकिन फिर भी मैं इनसे एक वेपन नहीं ले सकता। लेकिन शॉप ओनर फेट को बताता है कि बैरल के अंदर जितने भी वेपन है फेट उन्हें खरीद सकता है। जिसके बाद फेट अपनी आइडेंटिफाई स्किल का इस्तेमाल करते हुए उन वेपन्स को चेक करने लगता है जिसमें से कुछ वेपन्स उसे बिल्कुल भी सही नहीं लगते हैं, न उनमें ड्यूरेबिलिटी थी न ही स्ट्रेंथ। लेकिन इसी बीच फेट को बैरल के अंदर एक ब्लैक शॉट मिलती है जिसकी हालत बिल्कुल फेट की तरह थी, उसे भी सही तरीके से ट्रीट नहीं किया जा रहा था। लेकिन वो शॉट फेट से बात करने लगती है। फेट अपनी स्किल को यूज करता है तो उसे पता चलता है कि ये शॉट 100 शॉट है और वो शॉट फेट से कहती है मुझे खरीद लो, मैं अपनी कीमत अदा कर दूंगा। फेट उससे पूछता है कि तुम बात कैसे कर सकते हो, जिसपे शॉट उससे कहता है क्योंकि हम दोनों एक जैसे हैं। जिसके बाद फेट उस शॉट को खरीद लेता है। फिर हम लोग मेमेली और राफेल को देखते हैं। मेमेली राफेल से कहती है कि रॉक्सी फेट को हायर करना चाहती है अपनी फैमिली के अंदर, क्या हम लोग उसे सबक नहीं सिखा सकते हैं। लेकिन राफेल मेमेली से शांत होने को कहता है और उसे बताता है कि रॉक्सी भी 5 फैमिलियों में से एक आती है जो कि कैपिटल को संभालने में काफी जरूरी है। फिर हम लोग फेट को देखते हैं जो कि शहर से बाहर आ गया था मॉन्स्टर्स का शिकार करने के लिए। फिर गॉब्लिन्स एक ही झटके में फेट के ऊपर अटैक कर देते हैं लेकिन फेट उन्हें मार गिराता है और सिस्टम उसे बताता है कि उसका स्टेटस इंक्रीज किया जाता है। शॉट हंसते हुए फेट से कहती है अगर तुम्हें एक गॉब्लिन दिखाई दे तो तुम समझ जाओ कि वहाँ पे 100 से भी ज्यादा आने वाले हैं। जिसके बाद 100 से भी ज्यादा गॉब्लिन्स एक साथ फेट के ऊपर अटैक करते हैं लेकिन फेट बिना रुके उनसे फाइट करता चला जाता है और एक एक करके उन सभी गॉब्लिन्स को मारता रहता है। और फेट जितने गॉब्लिन्स को मारता जाता है उतनी बार उसका स्टेटस अपग्रेड होता रहता है। और जब फेट सारे गॉब्लिन्स को मार देता है तब वो अपना स्टेटस देखता है, तब उसका स्टेटस बहुत ज्यादा बढ़ चुका था और फेट को कई सारे नए स्किल्स भी मिल गई थी, यहाँ तक कि फेट का पेट भी भर चुका था। फेट शॉट से पूछता है क्या तुम मेरे स्किल से पैदा हुए हो। शॉट उसे कहता है कि हाँ, इसका श्रेय तुम अपनी ग्लूटीन स्किल को दे सकते हो। आमतौर पे लोगों का लेवल तब बढ़ता है जब वो लोग मॉन्स्टर्स को मारते हैं और एक्सपीरियंस पॉइंट्स को गेन करते हैं, लेकिन ग्लूटीन स्किल स्टेटस और स्किल को चुरा लेता है, इसीलिए एक्सपीरियंस का कोई भी फायदा नहीं होता और इसीलिए फेट का लेवल अभी तक नहीं बढ़ा है और वो लेवल 1 पे ही है। फेट शॉट से पूछता है लेकिन तुम्हें इसके बारे में कैसे पता है, जिसपे शॉट उससे कहता है क्योंकि हम दोनों एक ही सवारी पे सवार हैं। जिसके बाद
वहाँ पे बाकी सारे वॉरियर्स शिकार करने के लिए आ रहे थे। स्वॉर्ड फेट से कहता है कि तुम्हारी गुलोटिन स्किल कोई ऐसे स्किल नहीं है, इसके बारे में किसी और को जानना चाहिए। और वैसे भी गुलोटिन स्किल उन स्किल में से एक आती है जिसको डिवाइन लॉ नकार देता है। इस बात को फेट भी अच्छे से समझ जाता है और वो कहता है कि मैं अकेले फाइट करूंगा। स्वॉर्ड से कहता है कि तुम्हें अकेले फाइट करने की जरूरत नहीं है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसीलिए तुम्हें किसी और की भी जरूरत नहीं है। जिसका मतलब स्वॉर्ड ने फेट को अपने मास्टर के तौर पे स्वीकार लिया है। जिसके बाद फेट वहाँ से जाने लगता है, लेकिन स्वॉर्ड फेट को बताती है कि उसे गॉब्लिन के कानों को निकाल लेना चाहिए क्योंकि उसे पैसों की जरूरत होगी। फिर हम लोग देखते हैं कि फेट को उसकी पेमेंट मिल गई थी और जब फेट अपने घर जा रहा था तब वो किसी बंदे से टकरा जाता है और जब वो नीचे गिरता है तब उसका हाथ एक लड़की से छू जाता है। इसीलिए फेट को उस लड़की की मन की बात सुनाई दे जाती है और वो लड़की फेट से मदद मांग रही थी। जिसके बाद फेट अपने स्किल का इस्तेमाल करके उस बंदे का स्टेटस देखता है तो वो बंदा काफी टफ चैलेंजर था। स्वॉर्ड फेट से पूछता है, तुमने उसकी स्किल देख ली है तो तुम बताओ आगे क्या करोगे। फेट कहता है कि मैं उसे कैसे इग्नोर कर सकता हूँ। जिसके बाद फेट उसका पीछा करने लगता है। जिसके बाद वो बंदा उस लड़की को बांध देता है और उससे कहता है, यहाँ पे कोई ऐसी जगह भी है जहाँ पे तुम जैसे कचड़े किसी काम आ सकते हैं और तुम होली नाइट्स के लिए खिलौना बनने वाली हो। लेकिन हम लोग देखते हैं कि फेट वहीं पे छुपा हुआ था और वो अटैक करने के लिए बिल्कुल रेडी था। लेकिन स्वॉर्ड फेट को रुकने को कहता है और उससे कहता है कि ये पहली बार होगा जब तुम किसी इस तरह की पावर का सामना करोगे। लेकिन फेट अपने मन में सोचता है कि मेरी आंखों के सामने कोई परेशान हो रहा है तो मैं भला कैसे उसकी मदद नहीं कर सकता हूँ और चुपचाप बैठ सकता हूँ। इसी के साथ ही ये एपिसोड यहीं पे खत्म होता है। तो आप लोगों को ये एपिसोड और ये सीरीज कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा।